ओके, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कॉकरोच के बारे में, उसके कलर के बारे में, शेप के बारे में, उसके सिस्टेमैटिक पोजीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है। तो अगर हम जनरल बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच का जो कलर होता है वो ब्राउन और ब्लैक बॉडी क्या होता है आपके एनिमल्स होते हैं। एक्सटर्नली इनका जो कलर है, अपीयरेंस होती है, वो ब्राउन और ब्लैक कलर की बॉडी जो होती है। बट अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें, तो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो कॉकरोच है मे बी ब्राइट येलो कलर के भी हो सकते हैं, रेड कलर के होते हैं, और ग्रीन कलर जो कॉकरोच है ऑल्सो रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ऑल्दो नॉर्मली जो कॉकरोच होते हैं उनका जो कलर होता है ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीज क्या होते हैं आपके एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा सिस्टमेटिक पोजीशंस की बात करें तो जो कॉकरोच है वो बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा से। वाइल अगर हम फाइलम्स की बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा से क्या करता है, बिलोंग करता है। अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है। तो आपको तीन ही याद रखनी है। आपका एक तो आपको किंगडम याद रखना है कि कॉकरोच किस किंगडम से बिलोंग करता है। किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से, एंड क्लास इंसेक्टा से क्या करता है आपका बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम बात करें साइज की बात करें तो जो कॉकरोच है इसका जो साइज है वो आपका वेरी करता है इन रेंज फ्रॉम 1/4 इंच टू 3 इंच। आपको इंच के मीटर में भी आपको याद रखना है कि आपका जो साइज होता है कॉकरोच का 1/4 इंच टू 3 इंच साइज होता है। वाइल अगर हम सेंटीमीटर्स की बात करें तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर क्या होता है इनका साइज होता है। इसके अलावा हम बात करें इनकी जो बॉडी होती है, इनके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग एंटीना होता है जिनका फंक्शन सेंसरी फंक्शंस होता है। इसके अलावा लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो इनके लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट प्रेजेंट होती है, और एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी वाल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी की बेसिस पे जो एनिमल्स है वो आपके फोर टाइप के, नॉर्मली आपके जो एनिमल्स है वो फोर टाइप के होते हैं। एक होता है आपकी नक्चरनल एनिमल्स, एक होता है डायरनल एनिमल्स, एक होता है वेस्परल एनिमल्स, और एक होता है आपकी ओरल एनिमल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी जो आपके किस टाइम एक्टिव होते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स कैसे होता है आपके डायरनल एनिमल्स होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो आपके एक्टिव हो ड्यूरिंग दी डे टाइम एक्टिव हो, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, डायरनल एनिमल्स होते हैं। वाइल अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच कैसे होता है आपकी नक्चरनल एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो आपकी एक्टिव हो ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। तो आपके जो कॉकरोच है ये आपकी जो डैम्प जो प्लेसेस होते हैं, जैसे अगर हम बात करें आपके वार्म जो प्लेस होते हैं आपके, वहां पे क्या होता है आपके प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है, और एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। अपने जो डैम्प है, होल है, उनसे बाहर निकलते हैं अपने फूड के लिए, रेस्पिरेशन, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। दैट्स हम बोल रहे हैं कि जो कॉकरोच है वो कैसे होता है आपकी नक्चरनल एनिमल्स होते हैं। वाइल अगर हम मैमल्स की बात करें, मोस्ट ऑफ मैमल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ मैमल्स कैसे होते हैं आपकी डायurnals होते हैं। बट अगर हम बैट की बात करें तो बैट भी कैसा होता है आपका नक्चरनल होता है, एक्टिव होता है ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। इसके अलावा दो टाइप और होते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट वन इज ओरोरल, ठीक है। ओरोरल एनिमल्स की बात करें तो ओरोरल जो एनिमल्स है वो आपके एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग दी डाइंग टाइम। वाइल अगर हम बात करें वेस्परल एनिमल्स की बात करें तो वेस्परल एनिमल्स आपके एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग दी डस्क टाइम। तो सूर्य उदय के और सूर्य अस्त के टाइम जो आपके एक्टिव होते हैं उनको ओरोरल और आपकी वेस्परल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, किस टाइम एक्टिव होते हैं, उसके बेसिस पे एनिमल्स आपके फोर टाइप के होते हैं, डायurnal, ओरोरल, वेस्परल एंड नक्चरनल। तो आउट ऑफ फोर आपके जो कॉकरोच होते हैं वो आपके नक्चरनल एनिमल्स होते हैं। दैट मीन्स ये आपके एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग दी नाइट टाइम्स। वाइल अगर हम बात करें न्यूट्रिशंस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशंस जो कॉकरोच है वो कैसे होता है आपके ओमनीवेरस एनिमल्स होते हैं। तो न्यूट्रिशंस की बेस पर बात करें तो मेनली एनिमल्स तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके हर्बीवोरस, एक होते हैं आपके कार्निवोरस, और थर्ड जो टाइप है दैट इज ओमनीवेरस एनिमल्स। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स जो क्या करे, प्लांट्स को ईट करे, वेजिटेशंस को ईट करे, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। वाइल ऐसे एनिमल्स जो क्या करे, एनिमल्स को ईट करे, ठीक है, उनको, या फिर प्लांट एनिमल्स को ईट करे, उनको क्या बोलते हैं हम, कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। वाइल बोथ आपके प्लांट को भी ईट करे एज वेल एज एनिमल्स को भी ईट करे, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवेरस एनिमल्स बोलते हैं। तो कॉकरोच कैसे होते हैं आपकी ओमनीवेरस एनिमल्स होते हैं, आपके फीड करते हैं, बोथ प्लांट्स को भी फीड करते हैं और आपके एनिमल्स को भी फीड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो कॉकरोच है ये क्या होता है,
आपके ह्यूमन के होम्स के अंदर क्या होता है, आपके रेजिडेंस होता है। दैट मींस इनकी हैबिटेट क्या होती है, ह्यूमंस के होम में प्रेजेंट होता है, गोडाउन्स में प्रेजेंट होता है, आपके रेलवे जो स्टेशन होते हैं वहां पे आपके क्या होता है, जो कॉकरोच है मोस्ट आपकी हैबिटेट इनकी प्रेजेंट होती है, जहाँ पे आपका वार्मथ होता है, जहाँ पे डैम्प जो प्लेसेस होता है वहां पे जो कॉकरोच है उनकी जो हैबिटेट है वो क्या होती है, ज्यादा प्रेजेंट होती है। आपके मोस्टली जो कॉकरोच है ये आपके रेजिडेंट होते हैं ह्यूमन होम्स के अंदर। दैट्स वाई जो कॉकरोच है इनको हम क्या बोलते हैं, क्या होता है, आपके सीरियस पेस्ट होते हैं। पेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करे, वेजिटेशन को क्या करे, आपका डैमेज काज करे, क्रॉप को डैमेज काज करे, किसी भी ह्यूमन जो थिंग्स है उनको क्या करते हैं, आपकी डैमेज काज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। तो कॉकरोच ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है, सीरियस पेस्ट होता है। आपके जो वेजिटेशन है, आपकी जो वेजिटेबल्स है आपके किचन के अंदर उनको ईट कर लेते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो आपके सीरियस पेस्ट होते हैं। एज वेल एज ये आपके क्या होते हैं, एक्ट करते हैं एज ए वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज। वेक्टर का मतलब क्या होता है, आपके डिजीज को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं आपके हेल्दी पर्सन से, आपके डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक क्या करते हैं, डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि जो कॉकरोच है वो आपके एक्ट करते हैं एज ए वेक्टर्स फॉर सेवरल डिजीज। डिफरेंट जो डिजीज है उनको क्या करते हैं, आपके स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक्स था, जनरल्स था कॉकरोच के बारे में, कि ब्राउन ब्लैक उसका कलर होता है, किस सिस्टमेटिक ओरिजिन से बिलोंग करता है, उसके साइज के बारे में, उसकी एक्टिविटी, न्यूट्रिशंस, और नॉर्मली हम कॉकरोच को क्या बोलते हैं, पेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मॉर्फोलॉजी की बात करें। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम किसी भी एनिमल्स को उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसको हम देखें और देख के हम क्या बता सके, उसके एक्सटर्नल फीचर्स को बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। उसके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। किसी भी एनिमल्स की अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो उनको एक्सटर्नल देखने के बाद हम क्या बता सकते हैं, उसका साइज बता सकते हैं, उसकी शेप बता सकते हैं, उसका कलर बता सकते हैं। ये सब चीज हम देख के बता सकते हैं कि आपके उस एनिमल्स का साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, उसके बॉडी कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। तो ये सब चीज हम थिंग स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो अगर हम कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली जो कॉकरोच होता है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉकरोच के एक्सटर्नल जो फीचर है, मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स है उसके बारे में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें जो कॉकरोच है, कॉकरोच का साइंटिफिक जो नेम होता है दैट इज पेरीप्लेंटा अमेरिकाना होता है। ठीक है, ये जो है कॉमन स्पीशीज होती है इंडिया के अंदर, पेरीप्लांटा अमेरिकाना। इसके अलावा अदर स्पीशीज होती है, ब्लेंटिडा भी होती है। तो पेरीप्लांटा अमेरिकाना मोस्ट कॉमन स्पीशीज है इंडिया के अंदर। ये जो पेरीप्लांटा अमेरिकाना है ये क्या आपका साइंटिफिक नेम है कॉकरोच का। तो साइंटिफिक नेम कभी भी राइट करते हैं तो आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है कि आपका फर्स्ट जो वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पीसीज एपिडेट को रिप्रेजेंट करता है। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर आपका क्या होता है, स्मॉल होता है। अगर हम कंप्यूटर में राइट करते हैं तो आपके जो वर्ड्स है वो क्या होता है, आपके इटैलिक्स में होते हैं। तो अब मैंने इनको इटैलिक्स में लिखा है। फर्स्ट जो लेटर है जीनस का वो आपका कैपिटल में है, सेकंड जो लेटर है वो आपका स्पीसीज का है, और आपका स्मॉल के अंदर रिप्रेजेंट का है। तो अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें, जियोलॉजिकल नेम की बात करें कॉकरोच की, दैट इज पेरीप्लांटा अमेरिकाना। तो पेरीप्लांटा अमेरिकाना की बात करें तो इसमें पेरी जो वर्ड है दैट इज आपका पेरीफ्री, और प्लांटा जो वर्ड है दैट रिप्रेजेंट प्लेनेट। ठीक है, प्लांटा का मतलब क्या होता है, प्लेनेट, और पेरी का मतलब क्या होता है, आपका पेरीफ्री। ठीक है, तो आपके जो कॉकरोच होते हैं ये आपके ऑल ओवर दी प्लेनेट के प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवर दी हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होता है। और ऐसे एनिमल जिनकी हैबिटेट क्या हो, ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रेजेंट हो, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कोस्मोपोलिटियन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको हम, कोस्मोपोलाइटियन क्या बोलते हैं, हम एनिमल्स बोलते हैं। तो कॉकरोच क्या होता है, आपके कोस्मोपोलाइटियन एनिमल्स होते हैं। दैट्स व्हाई इनका जो नेम है वो क्या है, आपका पेरीप्लांटा अमेरिकाना। आपकी पेरिफ्री दी प्लेनेट क्या होता है, आपके प्रेजेंट। इसके अलावा हम बात करें इनके साइज की बात करें, तो इनका जो साइज होता है 34 टू 53 mm क्या होता है, आपके लोन्स होते हैं। इसके अलावा इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, आपका सेक्सुअल डायमोर्फिज्म प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमोर्फिज्म, डाई का मतलब क्या होता है आपका टू, मॉर्फो का मतलब होता है आपकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो जो कॉकरोच होते हैं इनके अंदर क्या होता है, दो सेक्सुअल मॉर्फोलॉजिकल
करेक्टर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या हो मेल और फीमेल एनिमल्स को क्या कर सके हम उनके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम क्या कर सके डिफरेंशिएट कर सके। दैट मींस उनके अंदर क्या प्रेजेंट है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट। तो इसको अगर हम ह्यूमन से कनेक्ट करें तो ह्यूमंस बीइंग के अंदर भी क्या होता है आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। दैट मींस ह्यूमन के अंदर जो मेल होता है और जो फीमेल जो होती है इनको हम एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे उनके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो मेल्स है इसके अंदर क्या होते हैं मस्टर्ड्स होती है और आपकी जो ब्रॉड शोल्डर्स प्रेजेंट होता है बॉडी पे हेयर ज्यादा प्रेजेंट होता है। वाइल फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर क्या होती है ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है लेस हेयर प्रेजेंट होती है वॉइस के अंदर चेंजमेंट होता है। इसके अलावा जो बटक होता है वहां पे जो फैट है ज्यादा डिपोजिट होता है। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके बेसिस पे हम एक्सटर्नल उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल इंडिविजुअल है या फीमेल इंडिविजुअल्स है। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो कॉकरोच के अंदर भी क्या होता है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में बताया आपके हेयर्स की बात की ब्रेस्ट की बात की तो मेल के अंदर क्या होती है ब्रेस्ट लेस डेवलप होते हैं वाइल फीमेल्स में के अंदर होते हैं आपकी ज्यादा ब्रेस्ट डेवलप होती है। तो इसी तरह अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। तो जो मेल होता है मेल जो कॉकरोच होता है उसके अंदर जो विंग्स है वो आपकी एक्सटेंडेड होती है बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेंस इन द मेल्स। जो एब्डोमेंस होती है उसमें आपकी जो हाइंड जो लिम्स है ये क्या होती है आपकी बियॉन्ड द एब्डोमेन क्या करते हैं आपकी एक्सटेंड कर जाते हैं। दैट मींस वो जो कॉकरोच है दैट इज मेल कॉकरोच। वाइल फीमेल कॉकरोच की बात करें तो फीमेल कॉकरोच के अंदर आपकी जो विंग्स होती है कॉकरोच की वो आपकी बियॉन्ड द एब्डोमेंस आपकी ग्रो नहीं करती है। तो मेल और फीमेल्स के अंदर एक डिफरेंस क्या होता है कि मेल्स के अंदर क्या होता है जो विंग्स होती है वो क्या होती है आपकी एक्सटेंड करती है बियॉन्ड की टिप। एंड सेकंड जो डिफरेंस होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का दैट इज स्टाइल। ठीक है जो मेल्स होता है उसके अंदर क्या होता है एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है और ये जो एनल स्टाइल्स है फीमेल जो कॉकरोच है उसके अंदर क्या होता है आपका अपसेंट होता है। तो मेल जो इंडिविजुअल्स है उसके अंदर दो एक्सटर्नल फीचर्स है जिसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है। फर्स्ट वन इज मेल कॉकरोच के अंदर क्या होगा जो विंग्स है वो आपकी एक्सटेंडेड होगी बियॉन्ड दी टिप ऑफ एब्डोमेन। वाइल सेकंड क्या होगा उनके अंदर क्या होगा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी आपके पोस्टीरियर रीजन्स के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं एनल स्टाइल बोलते हैं। वाइल फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर ये एनल स्टाइल से वो क्या होता है आपका अपसेंट होता है। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके मेल इंडिविजुअल्स के अंदर और फीमेल्स इंडिविजुअल्स के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स में कौन सा फिनोमिना हेल्प करता है। मेल्स के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो फीमेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकते हैं आपको याद रखना है कि मेल के अंदर क्या होता है आपकी एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना कि मेल क्या करता है एनल स्टाइल मार मार के क्या करता है आपका फ्लाई करता है। तो एनल स्टाइल मेल के अंदर क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो हमने देखा था कि आपका जो कॉकरोच है आपके आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसके अंदर क्या होता है आपका सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो कॉकरोच की जो बॉडी है वो कैसी होती है आपकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। दैट मींस इनके अंदर क्या होता है डिविजनल पार्ट होता है और जो डिविजन्स होता है जो सेगमेंटेड होता है कॉकरोच के अंदर दैट इज 3 सेगमेंट्स के अंदर क्या होता है आपके डिवाइडेड होते हैं 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट जो रीजन्स होता है उसको हम बोलते हैं हेड। सेकंड जो रीजन्स होता है उसको थोरैक्स बोलते हैं। थर्ड रीजन्स को हम क्या बोलते हैं एब्डोमेन्स बोलते हैं। इसमें हेड वाला जो रीजन्स होता है इसके अंदर क्या होता है सेगमेंटेशन क्या होता है आपका अपसेंट होता है। वाइल थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन के अंदर क्या होता है सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो थोरैक्स वाले के अंदर डिविजन्स प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है आपकी 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम एब्डोमेन्स की बात करें तो एब्डोमेन्स के अंदर क्या होता है आपके 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है। हेड वाला रीजन सेगमेंटेशन अपसेंट होता है। थोरैक्स वाला रीजन 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। वाइल एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो आपकी 10 सेगमेंट्स में क्या होता है आपका डिवाइडेड होता है। जैसे अगर हम एब्डोमेन के सेगमेंट्स की बात करें तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिजाइनेटेड करते हैं A1 A2 A3 से। वाइल 1 2 3 आपका रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सेगमेंट सेकंड सेगमेंट थर्ड सेगमेंट एंड सो ऑन क्या करता है आपका रिप्रेजेंट करता है। वाइल थोरैक्स जो होता है इसके 3 जो सेगमेंट्स होते हैं इसको हम T1 T2 T3 से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल T1 जो सेगमेंट्स है रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोथोरैक्स को। T2 रिप्रेजेंट करता है आपकी मीजोथोरैक्स को एंड
T3 रिप्रेजेंट करता है मेटाथोरेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो थोरेक्स 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होता है, प्रो, मीजो एंड मेटाथोरेक्स, वाइल एब्डोमेन 10 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होता है, एब्डोमिनल फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड एंड सो ऑन 10 सेगमेंट्स तक क्या होता है आपका डिवाइडेड होता है। इसके अलावा हम बात करें, जैसा कि हमने देखा था जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था, तो कि फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, इसकी जो स्पीसीज है, ये क्या होता है आपकी सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है वो आपकी आर्थ्रोपोडा का है। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है दैट इज लार्जेस्ट फाइलम होता है। तो इसके डाइवर्सिफिकेशंस के का जो रीजन होता है कि मैक्सिमम जो आर्थ्रोपोड्स है, मैक्सिमम जो स्पीसीज होते हैं आर्थ्रोपोड्स की, बिकॉज इनकी जो एंटायर जो बॉडी है वो क्या होती है, कवर्ड होती है एक हार्ड काइटिनस स्केलेटन से, जिसको हम एक्सोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। एक्सोस्केलेटन, अगर स्केलेटन बॉडी के आउटसाइड पड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। दैट मींस जो स्केलेटन जो पार्ट है इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर जो स्केलेटन है वो आपका मेडअप होता है बोन से, कार्टिलेज से फॉर्म्ड होता है। वाइल अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या होता है, आपका एक्सोस्केलेटन होता है, और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये आपका हार्ड काइटिन, दैट मींस काइटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी हार्डेस्ट क्या होता है, आपकी प्लेट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्केल राइट्स बोलते हैं। तो आपकी एक्सोस्केलेटन होता है, काइटन्स का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसमें हार्डेड जो प्लांट प्लेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्केल राइट्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो टॉपिक है नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। एक्सोस्केलेटन आपको पता लगा क्या, हार्ड काइटनस के बने होते हैं, और जो प्लेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्केल राइट्स बोलते हैं। तब ये जो प्लेट है, जैसे अगर हम कोई भी बात करें, मान लो कोई भी एक एनिमल्स है, तो इस एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, 3 पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक क्या होती है आपकी, एक तो होती है एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी, एक होती है आपकी राइट लेफ्ट पोलैरिटी, और एक क्या होती है, जैसे एक फ्रंट है एक बैक है, तो एक क्या होती है आपकी डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी। तो अगर हम इस एनिमल्स की बात करें, इस प्लेट की बात करें, तो इसके अंदर क्या है, डिफरेंट आपकी पोलैरिटी है, एंटीरियर पोलैरिटी है, पोस्टीरियर पोलैरिटी है, राइट लेफ्ट डोर्सल एंड वेंट्रल पोलैरिटी। तो इस प्लेट के आपके डिफरेंट क्या होते हैं, आपके नेम्स होते हैं। अगर हम बात करें जो आपके डोर्सली जो प्लेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्गाइट्स बोलते हैं। वाइल वेंट्रल जो प्लेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिरनाइट्स बोलते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि वेंट्रल जो स्केलराइट्स है उनको हम किस नाम से जानते हैं, टर्गाइट्स के नाम से या स्टिरनाइट्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा जो नाम है दैट इज विष्णु सैनी, तो VS के नाम से शॉर्ट नेम हम लिखते हैं। तो आप याद रख सकते हो कि आपके जो वर्टिकल जो स्केलराइट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिरनाइट्स के नाम से जानते हैं। बाकी जो बच गया आपका डोर्सल, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्गाइट्स के नाम से जानते हैं। तो डोर्सल जो स्केलराइट्स है उनको हम टर्गाइट्स के नाम से जानते हैं, वाइल वेंट्रल जो स्केलराइट्स है उसको हम किस नाम से जानते हैं, आपकी स्टिरनाइट्स के नाम से जानते हैं। तो स्टिरनाइट्स और स्केलराइट्स में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपके स्केलराइट्स जो वेंट्रली प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिरनाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके स्केलराइट्स है, आपके टर्गाइट और स्टिरनाइट्स, ये आपके ज्वाइंट होते हैं ईच अदर, आपस में ज्वाइन होते हैं एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्थोडियल मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। तो आपके ये जो टर्गाइट है स्टिरनाइट है, ये आपके ज्वाइन होते हैं एक मेम्ब्रेन से, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्थोडियल मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो डायग्राम्स है ये आपकी कॉकरोच का डायग्राम्स है। जैसे कि हमने बताया, जो बॉडी है 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वन इज हेड रीजन, सेकंड जो रीजन होता है दैट इज एब्डोमेन वाला रीजन होता है, जिसके अंदर 3 पार्ट के अंदर आपका डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका प्रोथोरेक्स, ठीक है, सेकंड होता है आपका मीजोथोरेक्स एंड थर्ड होता है आपका मेटाथोरेक्स रीजन। तो 3 रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोथोरेक्स रीजन के अंदर, मीजोथोरेक्स रीजन के अंदर एंड आपके मेटाथोरेक्स रीजन के अंदर डिवाइड होते हैं। तो सेकंड जो पार्ट है दैट इज थोरेक्स, और ये थोरेक्स क्या होता है आपका 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एंड एट लास्ट थर्ड जो रीजन होता है दैट इज एब्डोमेन रीजन प्रेजेंट होता है। इस एब्डोमेन रीजन की बात करें तो इस एब्डोमेन रीजन के अंदर क्या होता है, आपके 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एब्डोमेन 1, एब्डोमेन 2, एब्डोमेन 3, एब्डोमेन 4, 5 एंड सो ऑन। तो कॉकरोच के अंदर जो एब्डोमेन होते हैं आपके 10 सेगमेंट्स के अंदर क्या होता है, आपका डिवाइड। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, तब उसमें हम बताएंगे कि आपका जो हेड वाला जो रीजन होता है इसके पास क्या होते हैं, 2 मेन पार्ट प्रेजेंट होता है। एक तो क्या होता है, इनके पास कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। ठीक है, हेड वाले रीजन के अंदर क्या होते हैं, एक तो आई प्रेजेंट होती है,
एंड सेकंड क्या होता है, इनके पास क्या होता है, फीलीफॉर्म क्या होता है, आपकी एंटीना प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एंटीना है ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो स्टिमुलस है उसको सेंस करने का काम करते हैं। दैट मीन्स जो एंटीना है ये क्या होता है आपकी कॉकरोच के अंदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सटर्नल जो स्टिमुलस है उसको क्या करते हैं, सेंस करने का काम करते हैं। तो हेड रीजन के पास दो पार्ट होते हैं, एक आपका एंटीना प्रेजेंट होता है और सेकंड आपका आई प्रेजेंट होता है। थोरैक्स तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, एक आपका प्रोथोरैक्स, सेकंड मीजोथोरैक्स एंड थर्ड वन इज मेटाथोरैक्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एब्डोमेन की बात करें तो आपके 10 सेगमेंट्स के अंदर क्या होता है, आपका डिवाइडेड होता है। इसके अलावा हम बात करें आपके जो प्रोथोरैक्स है, मीजोथोरैक्स है, इनसे क्या होता है, आपकी लेग्स अराइज होते हैं। प्रोथोरेकिक जो रीजन होता है उससे जो लेग्स अराइज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोथोरेकिक लेग्स। मीजोथोरैक्स से जो लेग अराइज होते हैं उसको हम मीजोथोरेकिक लेग बोलते हैं। वाइल मेटाथोरैक्स से जो लेग्स अराइज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाथोरेकिक लेग्स। तो अगर हम नंबर ऑफ लेग्स की बात करें तो टोटल क्या होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो ईच आपके थोरैकिक रीजन से क्या होता है, आपकी अराइज होते हैं। तो एक पेयर आपकी प्रोथोरैक्स से अराइज होगा जिसको हम प्रोथोरेकिक लेग्स बोलेंगे। सेकंड जो आपका लेग्स है मीजोथोरैक्स से अराइज होगा जिसको हम मीजोथोरेकिक लेग्स से बोलेंगे। और एक पेयर आपका मेटाथोरैक्स से अराइज होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मेटाथोरेकिक लेग बोलेंगे। तो टोटल 3 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के अंदर। तो ईच सेगमेंट ऑफ थोरैक्स से क्या होता है, आपके अराइज होता है। तो टोटल अगर हम नंबर्स की बात करें तो 6 क्या होता है, लेग्स प्रेजेंट होता है। अगर हम पेयर्स की बात करें तो टोटल 3 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, आपके लेग्स होते हैं। अराइज कहां से होते हैं, आपके थोरैक्स से होते हैं। ईच दो थोरैक्स रीजन है, प्रोथोरैक्स वाला जो रीजन है उससे क्या हो रहा है, आपके दो आपके क्या हो रहे हैं, लेग राइज हो रहे हैं, एक पेयर ऑफ लेग राइज हो रहा है जिसको हम प्रोथोरैकिक्स। मीजोथोरैक्स से जो हो रहा है मीजोथोरैकिक एंड मेटाथोरैक्स से जो राइज हो रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटाथोरैकिक्स लेग्स बोल रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, आपके दो पेयर्स क्या होते हैं, आपके विंग्स के प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका फोर विंग जिसको हम टर्मिना के नाम से जानते हैं, टैगमिना के नाम से जानते हैं, और एक होता है आपका हाइंड लिम्ब प्रेजेंट होता है। तो ये जो फर्स्ट जो लिम्ब है, फर्स्ट जो आपका विंग्स है, फोर लिम्स है, ये आपका अराइज होता है मीजोथोरैक्स रीजन से। विंग्स फर्स्ट जो विंग्स है वो आपका अराइज होता है मीजोथोरैक्स से। एंड सेकंड विंग्स की बात करें तो सेकंड विंग्स अराइज होता है मेटाथोरैक्स रीजन से। आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये हमने डायग्राम्स में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि हेड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, थोरैक्स 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, एब्डोमेन्स आपकी 10 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। और कौन कौन से पार्ट क्या करता है, कंसिस्ट करता है। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं, हेड वाले रीजन की बात करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज हेड रीजन। तो हेड रीजन की अगर हम शेप की बात करें तो क्या होता है, एक ट्राइंगुलर क्या होती है, इसकी शेप प्रेजेंट होती है। तो ट्राइंगुलर शेप की क्या है, आपकी स्ट्रक्चर्स होती है हेड की। इसके अलावा जो हेड रीजन होता है ये आपका प्रेजेंट होता है लाइज एंटीरियरली। एंटीरियर जो रीजन होता है कॉकरोच का, वहां पे क्या होता है, हेड रीजन प्रेजेंट होता है एट राइट एंगल्स टू दी लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। बॉडी का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसके राइट एंगल्स पे एंटीरियरली एक ट्रायंगुलर शेप प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये जो हेड रीजन से आपका फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ दी 6 सेगमेंट के फ्यूजन से क्या होता है, हेड की फॉर्मेशन होता है। फंक्शंस की बात करें तो हेड जो रीजन है इट हेल्प्स ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक्स। इनके अंदर जो नेक है वो फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके कारण जो कॉकरोच है उसको क्या करता है, ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा जो हेड वाला जो रीजन है इसके अंदर क्या होता है, कुछ कैप्सूल्स बियर्स होते हैं और इन कैप्सूल्स के अंदर क्या होता है, एक पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस दो क्या होते हैं, इनके अंदर कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो व्हाइटिश जो पार्ट है दैट इज कंपाउंड आई। तो आपके कॉकरोच के अंदर क्या होती है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है एक पेयर्स, और आपके हेड रीजन के अंदर क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इन हेड रीजन से क्या होता है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं। और ये जो एंटीना है ये आपका अराइज होता है फ्रॉम दी मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन दी फ्रंट ऑफ दी आई। आई के फ्रंट में क्या होता है, एक सॉकेट प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनस सॉकेट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ये जो पार्ट है आई के फ्रंट में, ये जो पार्ट है ये क्या है, एक सॉकेट है। और इस सॉकेट से क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो आपकी अराइज हो रही है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं। और ये जो एंटीना है ये क्या करता है, सेंसरी रिसेप्टर की तरह क्या करता है, आपका एक्ट करता है। दैट मींस इट हेल्प्स इन दी मॉनिटरिंग दी एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसमें मॉनिटरिंग में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। इसके अलावा
हेड जो रीजन्स होता है इट ऑल्सो कंटेन्स आपके कुछ अपेंडिज प्रेजेंट होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, बाइटिंग में हेल्प करते हैं। च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें माउथ पार्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एक लैब्रम प्रेजेंट होता है जिसको हम अपर लिप के नाम से जानते हैं। एक क्या होता है आपके, एक पेयर आपका मैंडिबल्स प्रेजेंट होता है, एक पेयर मैक्सिली प्रेजेंट होता है, और एक सिंगल क्या होता है आपका लेबियम प्रेजेंट। तो लेबियम और लैब्रम ये क्या होता है आपके अपर लिप और लोअर लिप होते हैं, और दोनों क्या होता है आपके सिंगल प्रेजेंट होते हैं। वाइल मैंडिबल्स और मैक्सिबल की बात करें तो ये जो अपेंडिज है ये क्या होता है आपके पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपके एक्ट करते हैं एज ए माउथ पार्ट्स की, जो जिनका फंक्शंस क्या होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग का फंक्शंस होता है। इसके अलावा इनके मीडियंस के अंदर एक लोब प्रेजेंट होती है जो एक्ट करती है एज ए टंग, जिसको हम हाइपोफेरिंक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो हाइपोफेरिंक्स है या टंग है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन दी कैविटी एनक्लोज बाय दी माउथ पार्ट। ये जो माउथ पार्ट है इनकी जो कैविटी है इनके बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं आपका हाइपोफेरिंक्स, या इसको टंग के नाम से जानते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम के अंदर जैसे आप देख सकते हो कि आपका हेड वाला रीजन है, इसमें क्या होता है हेड वाला रीजन ट्रायंगुलर शेप होता है, इसके अंदर आपकी कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। आई के फ्रंट के अंदर क्या होता है, एक सॉकेट प्रेजेंट होता है जहाँ से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जिसको हम एंटीना के नाम से जानते हैं। जो एंटीना है ये सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स है ये एक्ट करते हैं मॉनिटरिंग दी एनवायरमेंट। इसके अलावा हम बात करें इसके हेड वाले रीजन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अपेंडिज प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग का फंक्शन होता है। तो इसमें अपर जो लिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैब्रम बोलते हैं। तो ये अपर जो लिप लाइक जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, लैब्रम बोलते हैं। वाइल लोअर जो लिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबियम बोलते हैं। इसके अलावा आपका जो लेबियम है और लैब्रम है ये दोनों क्या होता है आपके सिंगली प्रेजेंट होते हैं। वाइल मैग्जिला और आपका जो मैंडिबल है ये दोनों क्या होते हैं, पेयर्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपका मिडिल के अंदर डेट इज लेबियम और अपर है आपका लैब्रम। तो लैब्रम क्या होता है आपका अपर लिप होता है, ठीक है। लैब्रम क्या है, अपर लिप है। वाइल लेबियम की बात करें तो लेबियम क्या होता है, लोअर लिप होता है। तो आपके लेबियम और आपका लैब्रम दोनों के आपके सिंगली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं आपके अदर अपेंडिज प्रेजेंट होता है, जो पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। एक आपका मैंडिबल्स और एक है आपका मैग्जिला। तो आप देख रहे हो जो मैग्जिला है वो भी क्या होता है आपके 2 नंबर के अंदर प्रेजेंट होता है, एक पेयर प्रेजेंट होता है। वाइल मैंडिबल्स की बात करें तो मैंडिबल्स भी क्या होता है आपके 1 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन मैंडिबल्स और मैग्जिबल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है कि एक लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं, जो आपका एक्ट करता है एज ए टंग। तो इसके हेड वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ए पेयर ऑफ मैक्सिबल, ए लेबियम, ए लैब्रम प्रेजेंट होता है। इनके बीच में क्या होती है, एक लोब, फ्लेक्सिबल लोब प्रेजेंट होती है मिडिल के अंदर जिसको हम हाइपोफेरिंक्स या टंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है इनका, बाइटिंग एंड च्यूइंग का फंक्शन होता है। सेकंड जो पार्ट है दैट इज थोरैक्स, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो रीजन है दैट इज थोरैक्स। और ये जो थोरैक्स है ये आपका फर्दर सेगमेंटेड होता है, डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट जो सेगमेंट होता है उसको हम प्रोथोरैक्स, सेकंड जो सेगमेंट होता है मीजोथोरैक्स, एंड थर्ड जो सेगमेंट होता है उसको हम मेटाथोरैक्स के नाम से जानते हैं। ये जो थोरैक्स वाला जो रीजन है ये हेड से कनेक्ट होता है बाई ए शॉर्ट एक्सटेंशन जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक के नाम से जानते हैं। तो आपका जो थोरैक्स जो रीजन है वो हेड वाले रीजन से अटैच होता है एक कनेक्शन से, शॉर्ट एक्सटेंशन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। ईच दो थोरैकिक सेगमेंट है वो क्या करता है, बियर करता है ए पेयर ऑफ वाल्किंग, क्या होता है आपके लेग्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रोथोरैक्स से जो लेग्स राइज होते हैं उसको हम प्रोथोरैकिक लेग बोलते हैं, मीजोथोरैक्स से जो लेग्स राइज होते हैं उसको मीजोथोरैकिक लेग्स, एंड मेटाथोरैक्स से जो लेग्स राइज होते हैं उनको हम मेटाथोरैकिक लेग्स के नाम से जानते हैं। तो मीजोथोरैकिक जो लेग है, मेटा, पैरो, तीनों क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ लेग राइज होते हैं। दैट मींस टोटल 3 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, लेग्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के अंदर। फर्स्ट जो पेयर्स है वो आपका अराइज होता है। नेक्स्ट हम बात करें जो थोरैक्स होता है इसके क्या होता है, आपके विंग्स भी अराइज होते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पेयर विंग्स है वो आपका अराइज होता है मीजोथोरैक्स रीजन से, वाइल सेकंड जो पेयर्स है वो आपका अराइज होता है
मेटाथोरेक्स रीजन से। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पूछा गया है कि मीजोथोरेक्स है किस सेगमेंट से अराइज होता है। तो आपका फर्स्ट जो विंग्स है वो किस पार्ट से अराइज होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स या आपके हेड वाले रीजन से या एब्डोमेन वाले रीजन से। तो फर्स्ट पेयर्स ऑफ जो विंग्स है वो आपके अराइज होते हैं मीजोथोरैक्स से, वाइल सेकंड पेयर ऑफ विंग्स की बात करें तो आपके अराइज होते हैं मेटाथोरैक्स रीजन से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो फोर विंग्स है जिनको हम मीजोथोरैकिक के नाम से जानते हैं, इनको हम ऑल्सो नोन एज टैगमिना के नाम से जानते हैं। और ये जो टैगमिना है, फोर जो विंग्स है, ये क्या होता है आपके ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं एंड लेदरी क्या होते हैं, इनके अपीयरेंस होते हैं एंड कवर करते हैं हाइड विंग्स को व्हेन दी रेस्ट। जब रेस्ट कंडीशंस होती है तो हाइंड विंग्स को क्या करता है आपकी कवर करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें हाइंड विंग्स की बात करें तो हाइंड विंग्स कैसे होता है आपकी, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं एंड यूज इन दी फ्लाइट। किसमें यूज होता है आपकी, फ्लाइट के लिए यूज होता है। तो कॉकरोच है आपके ज्यादा दूर तक फ्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा फ्लाई कर सकते, तो उनके फ्लाई करने में कौन से आपके विंग्स हेल्प करते हैं, हाइंड विंग हेल्प करते हैं। वाइल फोर विंग्स की बात करें तो फोर विंग्स ऑल्सो नोन एज टैगमिना, इनको हम टैगमिना के नाम से जानते हैं। और जब रेस्ट कंडीशंस होते हैं तो आपकी हाइंड विंग्स को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। तो थोरैक्स रीजन्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है, दो चीज कंसिस्ट रखता है, एक आपकी वाल्किंग लैब्स, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर्स है, वाल्किंग एक्स प्रेजेंट होती है, और सेकंड क्या होता है इसके अंदर, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो विंग्स है मीजोथोरैक्स है एंड सेकंड जो विंग्स है वो आपकी मेटाथोरैक्स से क्या होता है, अराइज होता है। थर्ड जो पार्ट है दैट इज एब्डोमन रीजन्स। तो एब्डोमन जो रीजन्स होता है, चाहे अगर हम मेल्स की बात करें या फीमेल्स की बात करें, दोनों के अंदर क्या होता है आपके कंसिस्ट रखता है 10 सेगमेंट। तो इनका जो डिवीजन है, सेगमेंटेशन है, बोथ मेल और फीमेल्स के अंदर क्या होता है, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर सेवंथ जो स्टेनम होता है वो बोट शेप्ड होता है एंड टुगेदर विद द 8th and 9th स्टेना फ्रॉम द ब्रूड और जेनाइटल पाउच। क्या करता है फीमेल्स के अंदर, सेवंथ जो स्टेनम होता है बोट शेप का होता है और 8 और 9 सेगमेंट्स के साथ क्या होके आपके टुगेदर होके इसको हम क्या बोलते हैं, एक फॉर्म करता है जेनाइटल पाउच को क्या करता है आपका फॉर्म करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो एंटीरियर जो पार्ट होता है आपके जेनिटल पाउच का, वो डेट कंसिस्ट आपके फीमेल गोनोफोर को कंसिस्ट रखता है, स्पर्म थीकल स्पोर्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, कोलेक्टरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये जो पार्ट है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, एफआरटी की पार्ट है। जब हम कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तो डायग्राम के हेल्प से आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। एट दैट टाइम आपको इतना याद रखना है कि बोथ मेल और फीमेल्स के अंदर क्या होता है आपकी 10 सेगमेंट्स के अंदर क्या होता है आपके डिवाइडेड होते हैं, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स के अंदर 7 सेगमेंट्स आपके 8 और 9 सेगमेंट्स के साथ फ्यूज होके टुगेदर होके एक जेनाइटल पाउच को क्या करता है आपकी फॉर्म करता है। और उसके पास क्या होता है, एंटीरियर पार्ट के पास फीमेल गोनोफोर्स, स्पर्म फोर्स और कोलेक्टरल क्या होते हैं आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम मेल्स कॉकरोच की बात करें तो मेल्स कॉकरोच के अंदर जो जेनाइटल पाउच है, जो चैम्बर्स है, जेनाइटल जो चैम्बर्स है वो आपका लाई करता है हाइंड एंड ऑफ दी एब्डोमिनल बाउंड्री डोर्सली। 9th and 10th जो करता है वहां पे क्या होता है, डोर्सली क्या होता है आपकी जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रली बाय दी 9th स्टेजना क्या होता है आपके प्रेजेंट होता है। तो मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर 9 to 10 सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में 7th 8th 9th सेगमेंट के क्या करता है आपकी जेनाइटल पाउच की फॉर्मेशन है। इसके अलावा हम बात करें एब्डोमन जो रीजन होता है, इसके पास क्या होता है आपका एनस प्रेजेंट होता है और इस एनस की जो ओपनिंग होती है वो आपकी कैसे होती है, डोर्सल ओपनिंग होती है। हम क्या बोल रहे हैं, जो एनस है वो कैसा होता है, डोर्सल एनस होता है। वाइल अगर मेल इंडिविजुअल्स की बात करें तो मेल इंडिविजुअल्स के अंदर जो मेल जो जेनाइटल कोर्स है वो आपका ओपन होता है वेंट्रली। वाइल गोनोफाइसिस की बात करें तो गोनोफाइसिस की जो ओपनिंग है दैट इज ऑल्सो वेंट्रल इनसाइड, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल ओपनिंग होती है। तो एनएस की ओपनिंग डोर्सल होती है, दैट्स व्हाई हम डोर्सल एनएस बोलते हैं। मेल जेनिटल पोल की ओपनिंग क्या होती है, वेंट्रल साइड में होती है, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल मेल जेनिटल पोल बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस है कि मेल्स के पास क्या होता है, एक शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनल स्टाइल्स के नाम से जानते हैं। वाइल फीमेल्स के अंदर ये जो एनल स्टाइल्स क्या होता है आपकी अब्सेंट होते हैं। दैट मीन्स ये जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स है, ये आपकी जो शॉर्ट थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स है ये हेल्प करती है
सेक्सुअल डायमोफिजम्स को मेंटेन करने में। तो मेल के अंदर एनल स्टाइल्स क्या होते हैं आपकी प्रेजेंट होते हैं, वाइल फीमेल्स के अंदर एनल स्टाइल्स क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा बोथ जो सेक्स होते हैं उसके अंदर 10 जो सेगमेंट्स होते हैं, ऑल जो 10 सेगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बियर करते हैं जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं एनल सर्किट होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के अंदर लास्ट जो सेगमेंट होता है, 10th जो सेगमेंट होता है, उसमें क्या होते हैं एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एनल सर्किट होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें हमने देखा भी था। ठीक है, ताकि जो एनल सर्की है ये बोथ मेल और फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो लास्ट जो सेगमेंट होता है 10th जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है उस पर क्या होता है आपकी प्रेजेंट होती है। ये थी मॉर्फोलॉजी ऑफ